नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है S-400 या कहूं दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। इसका भी अपग्रेडेड वर्जन रिसेंटली रशिया ने तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी इसे प्रोडक्शन के अंदर लेके आ जाया जाएगा। आप क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। S-500 का तैयार होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि S-500 एरियल थ्रेट के साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट होंगे उन्हें भी डिटेक्ट कर सकता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल और आने वाले समय में एक ऐसा फाइटर जेट जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट क्लेम किया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसके अंदर एटमॉस्फेयर से स्पेस और स्पेस से वापस एटमॉस्फेयर में आने की क्षमता दी हुई है। चाइना स्पेस वॉर के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में S-500 की कैपेसिटी भारत को बहुत काम आएगी और जिस तरीके के अभी भारत और रशिया के रिलेशन है तो S-500 बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत के अंदर आ जाए। क्या सारी चीजें होंगी, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ पे चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आप ऑफलाइन कि कोई और कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वो जीएस का कोर्स आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए में देगी। बट अनअकैडमी आपको यही जीएस का कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगी। अगर आप 20 दिसंबर के पहले पहले एनरोल करते हो तो मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप इसके जरिए हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जो कि भारत ने $5.4 बिलियन के अंदर रशिया से खरीदा था। इसका आधा भाग ऑलरेडी भारत के अंदर आ चुका है। आखिरी 2 स्क्वाड्रन जो है वो 2026 तक भारत के अंदर आ जाएंगे, ऐसा कई सारे न्यूज आर्टिकल क्लेम कर रहे हैं। S-400 की खास बात यह है कि इसकी ओवरऑल रेंज 400 किलोमीटर की है, यानी कि एक बार आपने इसे कहीं लगा दिया तो ये आसपास के 400 किलोमीटर के एरिया में जितने भी एरियल थ्रेट हैं उन सबको नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 80 टारगेट को हैंडल कर सकती है। 5 मिनट में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है और कोई भी हवाई हमला हो, चाहे वो मिसाइल से हमला हो रहा हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट का हमला हो, सबको ये टैकल कर सकता है। इतना बेहतरीन है S-400। इसके मुकाबले जो यूएस का थार्ड है वो कहीं भी नहीं लगता। मतलब यूएस के थार्ड की रेंज जो है वो आपको 200 किलोमीटर की मिलेगी। मतलब थार्ड वार्ड सब फेल हैं S-400 के आगे। इसी कारण से भारत ने काटसा की चिंता किए बगैर रशिया से इस S-400 को खरीदा था। इवन टर्की ने भी इस S-400 को रशिया से खरीदा था। इतना बेहतरीन है S-400। बट अब रशिया ने पहली रेजिमेंट तैयार कर ली है S-500 की, मतलब S-400 से भी एक अपग्रेडेड वर्जन, जिसको नाम दिया जा रहा है प्रोमेथियस। अब ये जो S-500 है इसके अंदर क्या खास होगा उसको जानने से पहले ये समझो कि एरियल वॉरफेयर के अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं। देखो, अधिकतर देशों के पास में एरियल वॉरफेयर के अंदर सबसे पहली चीज जो आ चुकी है वो है 5th जनरेशन फाइटर जेट। रशिया, यूएस, चाइना, इन देशों के पास में आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट देखने को मिलेगा। चाइना और यूएस के पास में तो दो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इन 5th जनरेशन की फाइटर जेट की खासियत यह है कि किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आते। मतलब ये स्टिल्थ फाइटर जेट है, इन्हें इनविजिबल माना जाता है। एक चीज तो ये हो गई है। दूसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट कई सारे देशों में अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस काफी आगे बढ़ चुका है इस डेवलपमेंट में। इंडिया ने अभी सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं। रशिया, चाइना ने अपनी मिसाइल ऑलरेडी डेवलप कर ली है। तीसरी तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट के भी दुनिया एक कदम आगे जा चुकी हो। 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर अब काम किया जा रहा है। चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का दिखता है। चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये फाइटर जेट ऐसा होगा कि ये हवा में उड़ रहा है, अचानक से स्पेस में जा सकता है, फिर स्पेस से वापस अटैक कर सकता है, यानी कि स्पेस वॉरफेयर के अंदर भी काम आएगा। और चाइना स्पेस वॉरफेयर के लिए और भी कई सारे हथियार तैयार कर रहा है।
ये 3 मेजर डेवलपमेंट एरियल वॉरफेयर के अंदर हो चुके हैं और इन तीनों मेजर डेवलपमेंट को काउंटर करने में रशिया का S-500 बहुत ही सक्षम है, क्योंकि ये जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है ये डेवलप किया गया है अल्माज आंते एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, और ये जितने भी प्रकार के हाइपरसोनिक वेपन हैं उनको नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, स्टील्थ फाइटर जेट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, साथ में सैटेलाइट्स जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं उन्हें भी ये डिटेक्ट करके उनको भी ये खत्म कर सकता है। इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब ये हवा के साथ में स्पेस तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी ओवरऑल रेंज 400 किलोमीटर जो S-400 की हुआ करती थी उससे बढ़ के 600 किलोमीटर की हो चुकी है। जितने भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स मॉडर्न एरियल थ्रेट है उन सबको काउंटर करने में ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम साबित है। इतना ही नहीं, S-500 एक साथ मल्टीपल मिसाइल्स को और मल्टीपल थ्रेट को काउंटर करने में सक्षम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रशिया के रिसेंटली जनरल द्वारा अनाउंस किया गया है अपने इस स्पीच के अंदर, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ में ये जो S-400 है इसको डिप्लॉय करने में और रिएक्शन देने में S-500 से ज्यादा समय लगता था। S-500 जैसे ही कोई एरियल थ्रेट आता है उस एरियल थ्रेट के रेंज में आते ही 3 से 4 सेकंड के अंदर दुश्मन के ऊपर अटैक करने की क्षमता रखेगा, जबकि S-400 को इससे ज्यादा समय लगता था। इन सारी चीजों के चलते S-500 S-400 से काफी ज्यादा बेहतर है। अब देखो, जो S-400 था वो ही यूएस के फाइटर जेट, जितने भी स्टील्थ फाइटर जेट थे उनसे बहुत बेहतर था। इवन यूएस अपने बेस्ट फाइटर जेट उन एरिया के अंदर भेजता ही नहीं था जहां पर S-400 को डिप्लॉय किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन मीडिया खुद कह रही है। अब इसका भी अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा तो ये कितना खतरनाक होगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि इंडिया के रिलेशन रशिया से अच्छे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में इंडिया इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद ले, या फिर जो टेक्नोलॉजी इस सिस्टम में लगी है ये भारत अपने खुद के इंडिजिनस एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम में यूज किया कर सकता है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत ऑलरेडी भारत के अंदर S-400 जैसा ही एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत एंटी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी भी अंदर डेवलप कर रहा है अपनी मिसाइल के सीकर्स को और ज्यादा बेहतर बनाकर। तो ये सारी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी रशिया ने डेवलप कर लिया है अपने इस S-500 में। ऐसी कंडीशन में भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट में S-500 काफी कारगर हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत की सिक्योरिटी को मेंटेन करने में चाइना के खिलाफ S-500 बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी की तैयारी करना है तो आप पटना वाले सेंटर में, और यूपी पीएससी की तैयारी करना है तो प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।